घुमंतु लाभार्थियों का समारोह है। सीएम क्या कुछ बोले, सीधे सुनाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं और हम ये भी जानते हैं, मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि जिनके प्रति अगर संवेदनाएं नहीं होंगी, समाज के प्रति अगर हमारा दायित्व नहीं होगा, तो काम चलने वाला नहीं है। यह आवश्यक है कि सरकारों को उन तक पहुंचना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन ऐसे सारे विषयों को ले रहे हैं और उनको किस तरह से लाभ पहुंचे, वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, उनको काम कर रहे हैं। आज जयपुर में 473 परिवारों को आवास दिए गए हैं। इनमें से 65 आवास वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए हैं। इस कड़ी में कोटा में 50 फ्लैट और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार है। जयसिंहपुरा खोर के इस आवासीय योजना में लाभार्थियों को 1 बेडरूम, हॉल, किचन और पूरा सुसज्जित हमने फ्लैट आपको समर्पित किया है। और इसमें यह भी है कि सुरक्षित गेटेड सोसाइटी में पेयजल एवं सीवरेज कनेक्शन है और वो सभी सुविधाओं से युक्त है। निश्चित रूप से आपके जीवन में रोशनी लाएगा, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेगा, वो ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित बना सकेंगे। प्रदेश के हर जिले में आवश्यकता का आकलन कर पात्र परिवारों को इसी सूची में लगातार जोड़ा जा रहा है। जो परिवार वर्षों तक मौसम की मार झेलते रहे, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीते रहे, हमारी संवेदनाएं और ये डबल इंजन की सरकार आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। घुमंतु अर्ध घुमंतु गाड़िया लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के परिवारों को अब तक 838 भूखंड एवं 106 फ्लैट आवंटित किए हैं। हमने मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 में भी प्रारंभ करी थी। इस योजना का उद्देश्य घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय को स्थायी आवास उपलब्ध कराना, उन्हें स्थायी रूप से बसने में सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। 303 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और हमारी सरकार ने इन समुदाय के परिवारों को कुल 22,790 पट्टे वितरित किए गए हैं। और ये जून 2026 में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर में अतिरिक्त 15,412 पट्टे अतिरिक्त वितरित किए गए हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त आवासहीन परिवारों को एवं बीपीएल परिवारों को अब तक 2,67,000 से अधिक पट्टे हम जारी कर चुके हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जालौर के केसवाना में छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इन समुदायों के सशक्तिकरण उत्थान की दृष्टि से हमने दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लागू की है और इन समुदायों को पहचान दिलाने की दिशा में भी हमने ठोस कदम उठाए हैं। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय कुल 32 जातियां अधिसूचित की हैं। इन जातियों की पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं। अब तक कुल 71,000 से अधिक घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र हम जारी कर चुके हैं। उसी भावना के साथ हमारी सरकार गरीब, श्रमिक, वंचित, दिव्यांग, महिला, किसान और समाज के हर जरूरतमंद वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,39,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। हमारी सरकार ने बुजुर्ग, विधवाओं और एकल परिवार, एकल नारियों, दिव्यांगजनों और लघु सीमांत किसानों के लिए पेंशन बढ़ा करके वो भी हर महीने बढ़ाई है। इस पेंशन 2026-27 में बढ़ा करके हमने 1,450 रुपए प्रतिमाह उसका भी किया है। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना के तहत 51 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना में
5,71,000 पेंशनरों को लाभ मिल रहा है। वृद्धजन लघु सीमांत कृषक पेंशन योजना के माध्यम से 1,85,000 किसानों को लाभ दे रहे हैं। हम गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी आपको दे रहे हैं। श्रमिक स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों के सम्मान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना भी हमने शुरू की है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी उन योजनाओं को ठीक प्रकार से पढ़ें। उसका लाभ किस व्यक्ति को मिल सकता है, उसको उसका लाभ दिलाएं। हम एक दूसरे के पूरक बने कि सरकार की योजना ऐसी कौन सी है जिसमें हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जब योजनाओं को पढ़ोगे केंद्र और राज्य सरकार की, तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे कि हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी योजना जिससे उसका जीवन का आधार बन सके, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सके, अपने बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करा सके। इन सारे प्रावधानों को हमने उसमें किया है। मित्रों, मैं यही और कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज मैं देखता हूं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, आज उनकी स्थिति देखिए। उन्होंने समाज से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों से कभी सरोकार नहीं है। क्या कभी उनके मन में यह विचार आया